दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने हार कबूल करने का काम कर लिया है। जी हां, आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो ये बात मैं यार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से रैलियां करने का काम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में कम और उत्तर प्रदेश में ज्यादा नजर आते थे। ये लोग कभी शिलान्यास करने जा रहे हैं, कभी उद्घाटन करने जा रहे हैं, कभी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग अगर एकदम से ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दे कि यार उत्तर प्रदेश के चुनाव को और जो 5 राज्य के चुनाव हैं उनको एकदम से ये बात बोलनी शुरू कर दे कि इनको टाल दिया जाना चाहिए, तो क्या आप इस चीज को एक हार नहीं मानेंगे? डेफिनेटली एक हार ही है। और अगर आपको कोई कहता है कि यह हार नहीं है, ये तो कोरोना की वजह से हो रहा है, तो वो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हार कबूलने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है और किस तरीके से ये ग्राउंड्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी खुद ये बात बोलेगी ना, तो क्लियरली डायरेक्टली इन द फेस ये हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरफ से दूसरा रास्ता अपनाया है इस नैरेटिव को सेट करने के लिए। गोदी मीडिया वाला रास्ता नहीं, वो रास्ता भी लोग समझते हैं। अब एक नया रास्ता अपनाया गया, आपको बताऊंगा खबर क्या है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिरकार हमारे मोदी जी कितने ज्यादा स्मार्ट आदमी हैं। जिस दिन ये खबर आती है उस दिन मोदी जी क्या कर रहे थे आखिरकार। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अब मोदी जी के पास आखिरकार यूपी चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि मोदी जी सब कुछ आजमा चुके हैं, उन्होंने सारी रैलियां पहले योगी आदित्यनाथ की करी, योगी आदित्यनाथ से एक एजेंडा सेट करवाने की कोशिश करी, नहीं हुआ। उसके बाद अमित शाह से कोशिश करी, नहीं हुआ। फिर खुद भी जाके बार बार चक्कर मार रहे हैं। बेचारे इस बुजुर्ग उम्र में पागल हुए पड़े हैं, बार बार इधर उधर भाग भाग के। उनको यह भी समझ आ चुका है कि उनके भी बस की बात नहीं है। तो उनके पास आखिरकार 4 अब कौन से उन्होंने रास्ते निकाले हैं, जिसमें से एक वो शायद अपना सकते हैं, आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा खबर के साथ। ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये इस बार अलग तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हर बार किया जाता है बीजेपी आईटी सेल के माध्यम से, कभी बीजेपी का कोई नेता बोल देता है, कभी गोदी मीडिया वाले नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन नहीं, इस बार नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश करी जा रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कल ये बात कहलवाई गई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट कल निकल कर आया, आउट ऑफ द ब्लू एकदम से स्टेटमेंट निकल कर आया। देखिए, ओमिक्रॉन आज की चीज नहीं है। यूके में 1 लाख केसेस पहुंच चुके हैं पर डे, उसके बाद हम ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं या फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। कोई और ही इन लोगों की प्लानिंग है और अभी आपको प्रूव कर दूंगा बिल्कुल आपके सामने कि कैसे इनकी प्लानिंग है और क्या इनकी प्लानिंग है, ये भी बता दूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कल टिप्पणी करती है कि न्यायालय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभाएं और होने वाले चुनावों को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। नरेंद्र मोदी को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात बोली। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बार ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में करी जाती हैं। ये बहुत बार हमने कई बार देखा है, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो ये यहां से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, नया एक पैंतरा आजमा करके। देखो भाई, गोदी मीडिया ने नहीं बोला, ना ही हमारा आईटी सेल बोल रहा है, ये तो कोर्ट बोल रहा है। कोर्ट बोल रहा है तो हमारे को ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। जब हम हार रहे होते हैं तो हम और भी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो ये नैरेटिव यहां से शुरू करा जाता है। अब मजे की बात क्या है, नरेंद्र मोदी बड़े स्मार्ट आदमी है। नरेंद्र मोदी इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है, मैं क्या बताऊं इनके बारे में। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं या फिर ये बात करते हैं, शाम को आके कोविड के ऊपर पूरी मीटिंग लेते हैं, लेकिन पूरे दिन भर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? दिन भर नरेंद्र मोदी बनारस के अंदर रैलियां करने का काम कर रहे थे। बनारस के अंदर रैली कर रहे थे और उसमें गाय के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे थे। गाय की बात भी अभी आगे चल के करूंगा, लेकिन कितने ज्यादा ये इंटेलिजेंट आदमी है, जरा एक बार देखिए। दिन में मैं रैलियां करूंगा, दिन में मैं उद्घाटन करूंगा, दिन में मैं भीड़ इकट्ठी करूंगा और शाम को आके मैं ही कोविड के ऊपर मीटिंग करूंगा और ओमिक्रॉन के ऊपर ज्ञान भी दूंगा। वाह वाह, कितना इंटेलिजेंट मैं आदमी हूं नरेंद्र मोदी। ये हिपोक्रेसी कल फिर से एक बार सामने आई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार 4 ऐसे कौन से रास्ते हैं नरेंद्र मोदी के पास, 3 ऐसे कौन से रास्ते, माफ कीजिएगा, जो कि अब नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए और साथ में योगी आदित्यनाथ को सीन से हटाने के लिए। क्योंकि भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी शुरू से ही बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी को तो समझ नहीं आता कि आखिरकार इस आदमी का करूं क्या।
सबके सामने दिखाना पड़ता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, गलभैया डाल के इसे घूमना पड़ता है, लेकिन अंदर से नफरत कितनी है ये आप लोग समझ नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो तीन कौन से बड़े पॉइंट्स है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो अब नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। पहली चीज, कोई इलेक्शन नहीं होने वाला। अगर इलेक्शन नहीं होता तो सिचुएशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा, गवर्नर का शासन लग जाएगा और योगी आदित्यनाथ मंदिर में घंटा बजाते हुए वापस अपना गोरखपुर अपने मठ चले जाएंगे। होगा क्या, सारी की सारी उत्तर प्रदेश की पावर जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में आ जाएगी। इलेक्शन भी नहीं कराना पड़ेगा, कोरोना से निपटने की बात भी आ जाएगी। एक ये भी बात आ जाएगी कि देखो भाई, हमने तो इलेक्शन रुकवा दिए, हम सत्ता के भूखे नहीं है। और साथ ही साथ जो पावर है उत्तर प्रदेश की, वो सारी की सारी नरेंद्र मोदी के अपने हाथों में आ जाएगी, यानी कि विन विन सिचुएशन फॉर नरेंद्र मोदी। ये पहली पॉसिबिलिटी है जो नरेंद्र मोदी इस टाइम पर करते हुए नजर आ रहे हैं काफी हद तक। दूसरी पॉसिबिलिटी अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन जो चुनावी सभाएं हैं, जो रैलियां हैं, जो रथ यात्राएं हैं, उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। इस पूरे सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर भी नरेंद्र मोदी की विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ को भी शायद एक फायदा थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इसको करने से नरेंद्र मोदी ये बात साफ कबूल लेंगे कि वो अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैलियों से और उनके रोड शो से डर गए थे, कांप गए थे, थर-थर हो रहे थे बुरी तरीके से, और इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लेने का काम किया। तो शायद ये दूसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है, शायद नरेंद्र मोदी इसके लिए ऑप्ट आउट नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो चुनावों को भी 2-3 फेजेस के अंदर ही खत्म कराने का काम यहां पर कर दिया जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी पे आना चाहता हूं और अब आपको बताना चाहता हूं असली खेला जो कि हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है, डॉक्टर एस वाई कुरैशी से हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया। डॉक्टर एस वाई कुरैशी जो कि हमारे फॉर्मर सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के फॉर्मर, उन्होंने हमारे को यह बताया कि ये जो नया कानून लेकर आई है सरकार, हाँ जी, शायद आप भूल गए होंगे, ये जो नया कानून 10 दिन पहले ही लेकर आई है, 5 दिन पहले लेकर आई है सरकार, जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, अगर वो यूज किया जाता है, उससे आधार को, वोटर आईडी को लिंक कर दिया जाता है और अगर ऑनलाइन वोटिंग करी जाती है तो ये एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है। एस वाई कुरैशी साहब ने, डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने ये बात क्लियरली हमारे को इंटरव्यू में बताने का काम किया था। अगर वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो आई का बटन दबाकर उस इंटरव्यू को भी देख लीजिए साथ में। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर ऑनलाइन इलेक्शन होते हैं तो इसका एक दुरुपयोग किया जा सकता है। सोचिए, क्या ये कहीं सोची समझी प्लानिंग तो नहीं थी। 10 दिन पहले हम देखते हैं कि नया संसद में बिल पारित करा दिया जाता है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी झटके में करा दिया जाता है, सब हल्ला मचा रहे होते हैं, पीछे से कानून बना दिया जाता है। वहीं कुछ 10 दिन या 8 दिन बाद ये बातें शुरू कर दी जाती हैं कि इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया जाए। तो कहीं क्या इसमें नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इलेक्शंस तो नहीं घुसेड़ने वाले? अगर ऐसा होता है तो ये भी नरेंद्र मोदी और योगी के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। इसमें नरेंद्र मोदी के पास फुल कंट्रोल शायद ना आए, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी यूपी की सत्ता को दोबारा हथियाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी इस टाइम पर जिसको प्लान कर रहे हो, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाह रहे हो कि इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ में फिर से ले सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज के बाद भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से टाए टाए फिस हो चुकी है। सोचिए, छाती पीट पीट कर सारी पार्टी और सरकार ये कहते हुए अभी 2 दिन पहले तक, इनफैक्ट आज भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से क्या क्या हरकतें करने की कोशिशें करी जा रही हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आखिरकार कल नरेंद्र मोदी दिन में रैली करते हैं, शाम को कोविड के ऊपर मीटिंग करते हैं, समझदार आदमी। कल दिन में आखिरकार नरेंद्र मोदी ने बनारस में क्या बोला, जो कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बनारस में जाकर यह स्टेटमेंट दिया कि भाई गाय की लोग मजाक उड़ाते हैं और गाय के ऊपर एक तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स करने का काम किया। उन्होंने बोला कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए माता है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं आप। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी कंफ्यूज हो चुके हैं। मोदी जी जो कि डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहे थे कुछ दिन पहले तक, इनफैक्ट कल भी नरेंद्र मोदी अमूल का प्लांट उद्घाटन करने गए थे, उसका शिलान्यास करने गए थे वाराणसी के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आखिरकार आप एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, आपसे ज्यादा समझदार आदमी नहीं देखा बॉस।
एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपने किस तरीके से कम्युनल एंगल घुसेड़ दिया, मैं तो देखकर और हैरान ही रह गया पूरी तरीके से। मैं वेट कर रहा था कि आप कब करेंगे सब बातें, लेकिन नरेंद्र मोदी कंफ्यूजन में पड़ चुके थे। पहले डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, एकदम से छोड़ करके जब उन्होंने देखा कि यार ये तो योगी आदित्यनाथ का ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट की बात करते करते योगी आदित्यनाथ की नकल टेपनी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी इस टाइम पर इतने ज्यादा बौखला चुके हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, आप समझ सकते होंगे जब आदमी अपने दुश्मन की कॉपी करना शुरू कर दे तो आखिरकार वो कितना ज्यादा बौखलाया हुआ होगा, हार से कितना ज्यादा इस टाइम पर डरा होगा। साथ ही मैं आपको मोदी जी याद दिलाना चाहता हूं, आप 4-6 दिन पहले गोवा गए थे, आप नॉर्थ ईस्ट भी जाते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात भी करते रहते हैं। आखिरकार आपके लिए काव जो है वो उत्तर प्रदेश में मम्मी और गोवा में यम्मी कैसे हो जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट। जरा देखिए, गोवा के सीएम पिछले साल 17 दिसंबर लगभग इसी टाइम की बात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। गोवा सीएम प्रमोद सावंत सेज हिज गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट बीफ शॉर्टेज इन स्टेट एंड अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू रिजॉल्व द इशू। ये पिछले साल बोला था जो कि गोवा के सीएम है उन्होंने। आखिरकार मोदी जी मैं पूछना चाहता हूं, यूपी में मम्मी और गोवा में यम्मी कैसे हो जाती है गाय आपके लिए। उसके आगे आपको एक और दिखाना चाहता हूं, शायद आपको याद होंगे, सनबोर शुल्लई, ये मेघालय के एक मिनिस्टर हैं बीजेपी के, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये तो सबसे आगे निकल चुके हैं। इन्होंने कहा था कि सब कुछ खाना छोड़ दो, सब कुछ खाना कम कर दो, बीफ खाना और ज्यादा बढ़ा दो, बीफ को चिकन से, मटन से और फिश से भी ज्यादा खाया करो, ये बोला था सनबोर शुल्लई ने, जो कि मेघालय के एक मिनिस्टर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट, गोवा, केरला, इन सब जगहों पे आखिरकार आपके लिए यम्मी और यूपी में मम्मी क्यों हो जाती है गाय। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है आपकी तरफ से, डबल स्टैंडर्ड से भरे हुए हैं ये लोग यार पूरी तरीके से। सुबह रैली करेंगे, शाम को करेंगे कोविड की मीटिंग, रैली में भीड़ इकट्ठी करेंगे, शाम को सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करेंगे, यूपी में आके कहेंगे बीफ हमारी गाय हमारी माता है, और जगहों पर जाके कहेंगे कि बीफ खाओ और ज्यादा खाओ, बीफ को खाओ, भर लो अपना पेट बीफ से। आखिरकार इतनी हिपोक्रेसी क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं। 3 चुनावों के पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं ये मैंने आपको बताया, साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि हिपोक्रेसी यहां तक नहीं, यहां तक पूरी भरी हुई है, ऊपर पूरी निकल चुकी है, ओवरफ्लो हो रही है हिपोक्रेसी, थोड़ी सी कम कर दो प्लीज। इन्हीं चीजों को आपके सामने रखना चाहता था। मैं चाहता हूं कि अब आप इस वीडियो को आगे लोगों से शेयर करने का काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके अंदर। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, और जिस तरीके से किया जा रहा है, ये हर बार एक नया पैंतरा लेकर आते हैं, लेकिन उस पैंतरे में खुद ही उलझ जाते हैं। आप चाहे जो भी कर लें, यूपी चुनाव को कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में लेके जाएंगे, और उधर से जो गुजरात का चुनाव दिसंबर में होने वाला है उसको भी प्रीपोन करेंगे, और सबको साथ कराने का काम करेंगे। अब चाहे जो भी कर लें, जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर अगर खास तौर से बात करूं तो जनता ने अपना मन बना लिया है, ये उससे पीछे नहीं हट सकते, इनको उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप जीत को इतना एंजॉय करते हैं, जीत के लिए इतना ज्यादा खुश रहते हैं, या फिर इतना एक्सेप्टिंग है, तो हार को भी एक्सेप्ट करना सीखो, बड़े हो जाओ, बच्चे मत बनो। अभी के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसको शेयर जरूर करिएगा आगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल की अगली वीडियो में।